वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कई क्या कहते हैं हैंडीकैप्ड है, मैं विधवा हूँ, तब भी क्या कहते हैं ये है कि सारी दुकानें नाप रहे हैं। ये उतारेंगे तो इसका बहुत बड़ा अपमान होगा। गुरु फोटे हैं, रुमाले हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं। हाँ बिल्कुल दिखाया, हमारे पास सारे पेपर हैं। ये उधर से शिफ्ट हुई है हाई कोर्ट के द्वारा, इधर दुकानें नक्शे के तहत है दुकानें के साथ हो, और ये लोग मानते नहीं है। अंदर जितना भी सामान आप देख सकते हैं सारा धार्मिक सामान है, यहाँ से लोग सामान खरीदते हैं। तो खींच के निकालेंगे, क्या गिर जाए अंदर क्या नहीं, हमें तो टाइम चाहिए ना हटाने के लिए, हम एकदम थोड़ा ना हटा देंगे। समय नहीं दिया जा रहा। समय नहीं दिया जा रहा। टाइम मांग रहे हो तो 1 महीने तक कह रहे हैं, आपके पास आ जाएगा। अंदर जो धार्मिक सामान है, बारिश आएगा, गुटके साहिब बाबा जी की फ़ोटो हैं, रुमाले साहिब, वो सब तो ख़राब होंगे। कहता है इलीगल बैठे हैं, और जब से हम किराया भी जमा कर रहे हैं, जब से हमारा शुरू से ही किराया जमा कर रहे हैं। हमें देगी गवर्नमेंट का कहते हैं हमारा परिवार चलाने के लिए, कुछ भी नहीं देगी गवर्नमेंट। ये गुरुद्वारे का गेट भी नकली जगह पे, ये गमले जो रखे हैं ये भी सवाल आपने उनसे करे क्या? सारे सवाल कह रहे हैं, उनके केस चल रहे हैं, उनका होता रहेगा। कुछ सालों से गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी के द्वारा से परेशान किया जा रहा है। फिर धीरे धीरे करके हमारी दुकान ही साफ कर देंगे यहाँ से। कि वो कह रहे जी तरपाल हटाओ जी, पहले तो वही कह रहे, पहले तो उनका वर्ड है कि तरपाल हटाओ और 6x4 पे आ जाओ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त बंगला साहिब गुरुद्वारे के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। यहां पर तमाम दुकानें आपको नजर आ रही होगी। दरअसल अब इन दुकानों पर जो है खतरा छा चुका है, क्योंकि एनडीएमसी द्वारा जो है यहां पर बड़ा एक्शन बोल दिया गया है और इन लोगों को जो है दुकानें खाली करने को बोल दिया गया है। यहाँ के दुकानदार सभी डरे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से यहीं पर दुकान लगा रहे थे, इनका रोजगार जो है इन्हीं दुकानों से जुड़ा हुआ है, और अब यहाँ पर एनडीएमसी द्वारा अचानक से एक्शन की बात यहाँ पर कह दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानें हटाने को जो है वो बोल दिया गया है। एनडीएमसी के अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं, एनडीएमसी की गाड़ी आपको वहाँ पर नजर आ रही होगी। यहाँ पर कल ही इन लोगों को बोल दिया गया था, और अब यहाँ पर ये सभी लोग डरे हुए हैं। इन लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्या है पूरा मैटर वो इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? त्रिलोक सिंह। सर हुआ क्या है यहाँ पर और कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पर? बताओ मैम। मैं गगनप्रीत सिंह हूँ। मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे कम से कम भी 19 साल हो गया मेरी इस साइड पे। ये भी हमें हाई कोर्ट से शिफ्टेड हुई है शॉप। पहले ये पल्ली दूसरी तरफ हुआ करती थी जहाँ पे पार्किंग नहीं थी। तो अब हम पिछले कुछ सालों से गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी के द्वारा से परेशान किया जा रहा है, और एनडीएमसी पे वो इंडायरेक्टली अपना गुरुद्वारे की ताकत का या अपने पावर का यूज़ करके कंप्लेंटें करवाते हैं। और हमको कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई है, हमें रिटर्न कुछ नहीं आया कि आपकी दुकान हटानी। अधिकारी आए, उन्होंने कोई नोटिस वगैरह दिखाया? कोई रिटर्न नोटिस नहीं है मैम, सिर्फ वर्बल नोटिस है कि आप हटा दो इसको, ये आपकी साइज़ नहीं है, ये नहीं है, एक्सपायर जो भी बोले, क्योंकि जो कि पूरी दिल्ली में ही हर तरफ है। अभी ये सामने कंटेनर है, थोड़ा उधर से कैमरा, ये सामने कंटेनर है पूरा का पूरा, ये गुरुद्वारे के नाम पे रखा गया है, पूरा अवैध है, ऐसा कोई पेपर नहीं है। इस पर भी एक्शन की बात की गई? सिर्फ बोल रहे हैं, हुआ अभी तक कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। कितने समय पहले बोला गया था यहाँ पर एक्शन होगा? महीना पहले मैम बोला, खाली वर्बली हम रिटर्न नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, और हमारा केस डला हुआ है। हमें अगले महीने 11 तारीख को हमारा फिर से अपना स्टे का है, उसके बाद हमारा था, तब लेकिन वो कह रहे ऑर्डर दिखाया आपने? हाँ मैम, उन्होंने माना नहीं है। वो कह रहे हैं हमें ऊपर से दफ्तरों से हमें ऑर्डर, और आपका नाम नहीं है इसमें, आपका नाम नहीं है, आप नहीं हो ये वो। तो कहीं से कंप्लेन गई है यहाँ इन दुकानों को लेकर? यहाँ मैम गुरुद्वारा कमेटी से गई है, वो भी हेड ग्रंथी द्वारा गई है, और कालका प्रधानों से जा रहा है। ज़्यादा हेड ग्रंथी का नाम उठ रहा है, जो है रंजीत सिंह जी। कितने समय पहले हाई कोर्ट से ऑर्डर आए थे, यहाँ पर स्टे लगा हुआ था और आपको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई थी तहबाजारी? 19 साल हो चुके यहाँ पे। 19 साल हमें, वो भी हम दोबारा बसाए गए हैं। पहले हमारी रीलोकेट हुई, पहले हमारी दूसरी तरफ हुआ करती थी, तो वहाँ पार्किंग के बाद हमें कोर्ट ने यहाँ पे दी है। तो पूरी तरीके से दुकान हटाने को बोला गया है या फिर उसको पीछे करने को बोला गया है? क्या कहा गया है? इन्होंने बोला है कि ऊपर से ये तिरपाले वगैरह सब हटा दो, अंदर जो धार्मिक सामान है, बारिश आएगा, गुटके साहिब बाबा जी की फ़ोटो हैं, रुमाले साहिब, वो सब तो ख़राब होंगे। अब ये जो पूरा कंटेनर है ये 1 साल हो गया, इसके पास एक भी पेपर नहीं है। हमारी दुकानें 19 साल से हैं, टोटल मिला के हमको 45 साल हो गया। 25 साल हम उस साइड थे, हमें 19 साल के लिए यहाँ करा 25 साल बाद। अब ये दोबारा ये कह रहे हैं 6x4, इनकी प्लानिंग क्या है? पीछे भी ऐसे हुआ था, पहले उनकी दुकान छोटी करे, फिर उनको पूरी साफ़ कर दी। अब छोटी कर ली थी अपनी दुकान, करी थी, उसके बाद भी उनकी पूरी हटा दी। ये भैया खड़े हैं, इनकी भी पीछे दुकान थी, इनकी पूरी दुकान जा चुकी है, और ऐसे हमारी छोटी करवाएंगे, फिर धीरे धीरे करके हमारी दुकान ही साफ़ कर देंगे यहाँ से। 6x4 के अंदर थी आपकी दुकान? हाँ जी, 6x4 के अंदर। उसके बावजूद एक्शन
एक्शन हुआ? कोर्ट में केस चल रहा है मेरा। हाँ, उसका हल निकलेगा। वहाँ पर कितनी दुकानें हटाई गई हैं? वहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान हटाई गई है। आपकी दुकान? हाँ, हमारी दुकान ही हटाई गई है। अच्छा, आपने जो है वो एक सीमित जगह पर अपनी दुकान बनाई थी, उसके बावजूद वहाँ पर हाँ जी, और इतने सालों से देखो, एक बात होती है कि बंदा 20 साल से है तो ये पहले क्यों नहीं आया, अब क्यों इनको साइज़ दिख रहा है इतने सालों से? फिर तो ये पैसे खा रहे हैं हमारे से, एनडीएमसी वाले। या फिर कोई क्यों इतने सालों से क्यों नहीं है? इतने सालों से कहाँ रह गए कि अब इनको साइज़ बड़ा दिख रहा है, अब इनको ये दिख रहा है कि ये चीज़ तरपाल लगा रखा है, ये लगा रखा है, तब तो दिखा नहीं ने। और एक राशन की बात है, एक राशन स्टोर है, उसको कवर करने के लिए सब कुछ दे रखा है इन्होंने। और हमारी जो दुकानें हैं, जो धार्मिक सामान है, उसको कवर करने के लिए हमारे पास इतना नहीं है कि हम एक छत डाल सकते हैं। और ये कह रहे दो तो आपकी दुकान बच जाएगी। ये तो ये एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं रात को घर सामान लेके जाओ और सुबह लेके आओ। अब लोग यहाँ से 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो किराया ही मार जाएगा, इतना कमाई नहीं होगी जितना ये किराया मार जाएगा सामान लाने में वापसी। जैसे सामान हटाएंगे, अंदर गुरुद्वारे वाले यहाँ सामान रख जाएंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे। कह देंगे कि हमारे कोर्ट में केस डाल दिया हमने, उस जैसे अभी कह रहे हैं कोर्ट में केस डला हुआ है जैसे इसका, और तब भी ये खुल रहा है। इन गुरुद्वारे वालों ने रखे हैं यहाँ पे गमले, गुरुद्वारे वालों ने रखे हैं, ये पूरी फुटपाथ पे गमले गुरुद्वारे वालों ने रखे हैं। ये रोड एनडीएमसी की परमिशन से ही रखे होंगे इन्होंने? नहीं रखे, कोई परमिशन नहीं है। परमिशन दिखा दें हमें, हम कंप्लेंट डालते हैं, फिर कॉल आता है, फिर बंद हो जाता है। अभी यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? कि वो कह रहे हैं जी तरपाल हटाओ जी, पहले तो वही कह रहे, पहले तो उनका वर्ड है कि तरपाल हटाओ और 6/4 पे आ जाओ, उसके बाद हमें पता नहीं क्या गेट नंबर 2 पे भी ऐसे ही हुआ था, गेट नंबर 2 पे भी है, और गेट नंबर 3 है ना, 3 पे भी ऐसे ही हुआ था। पहले तरपाल हटवाई, फिर दुकान हटवा दी गई, यही चल रहा यहाँ है। पर ये जो दुकानें आपको नजर आ रही है, इस पे जो तिरपाल है उनको हटाने की बात की जा रही है। 6/4 में इन लोगों को बोला गया था कि दुकानें आप वहाँ तक बनाइए, लेकिन जैसे कि एनडीएमसी द्वारा कहा है कि कब्जा कर दिया गया है या फिर आगे जो है दुकान बढ़ा दी गई है। इस वजह से अब यहाँ पर एक्शन कभी भी हो सकता है। यहाँ पर दुकानदार जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें समय दिया जाए और हमारी दुकानों को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर एनडीएमसी अधिकारियों द्वारा जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो उनकी दुकानों को बचा सके। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर सभी अधिकारी हैं और तिरपाल हटाने की बात की जा रही है। अंदर जितना भी सामान आप देख सकते हैं सारा धार्मिक सामान है, यहाँ से लोग सामान खरीदते हैं और तस्वीरें आप यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही होगी किस तरीके से अब यहाँ पर जो एक तरफ एनडीएमसी अधिकारी और एक तरफ जो है यहाँ के दुकानदार हैं, जो अभी काफ़ी जो है तनाव का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बहुत लोगों का रोज़गार यहाँ से जुड़ा हुआ है। 19 साल से जैसा कि इनका कहना है इनकी दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी। चप्पलों से चढ़ ही नहीं सकते, चप्पलों से चढ़, बाबा जी की फ़ोटो लगी है वहाँ पे। ये धार्मिक आस्था को आहत हो रहा है क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चप्पलें पहन कर ये लोग नहीं करते, दुकान के ऊपर नहीं चढ़ सकते पैरों से, जूते पहन के। आपको कहा गया जैसे कि आप खुद हटा लो, तो आप खुद क्यों नहीं हटा पा रहे? मैडम हम कैसे हटाएं? नुकसान कम हो, हम तो खुद हटाएंगे ना अपने हिसाब से। ये तो खींच के निकालेंगे, क्या गिर जाए अंदर क्या नहीं। हमें तो टाइम चाहिए ना हटाने के लिए, हम एकदम थोड़ा ना हटा देंगे। समय नहीं दिया जा रहा। समय नहीं दिया जा रहा। सर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या दुकानें बच पाएंगी यहाँ पर? ये दुकानें तोड़ने आए हैं जी, लीगल दुकानें हैं जिसके अंदर रंजीत सिंह के कहने पे, और कोई इनके पास कोई राइट नहीं है तोड़ने का। तो आपके एलजी से ऑर्डर आए हैं? कोई एलजी से ऑर्डर नहीं है, बस फोन पता नहीं किसका लेके आ जाता है, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है जी। आपने स्टे ऑर्डर दिखाए हैं इन्हें? ये नहीं जी, कह रहे हम नहीं मानते उसको। आपने दिखाया? हाँ बिल्कुल दिखाया, हमारे पास सारे पेपर है। ये उधर से शिफ्ट हुई है हाई कोर्ट के द्वारा, इधर दुकानें नक्शे के तहत है दुकानें के साथों, और ये लोग मानते नहीं है। जब ये देखो रोड पे ये रखा हुआ है, अनथोराइज नहीं है, इतने बड़े वो आज ये लीगल दुकानें हटेंगी और कल के डेट में यहाँ पे कंटेनर लग जाएगा, और ये लोग उसके साथ है बस। अरे इसमें सिंपली कि हमारे गुरु की फोटो लगी हैं, ये उतारेंगे तो इसका बहुत बड़ा अपमान होगा। गुरु की फोटो हैं, बाबा जी रुमालें हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, तो वो ऐसे इनको बिना इनको ताकि टाइम मिले ये इसको संभाल सकें, ताकि इसको मतलब उसका अपमान ना हो सके। बस ये मेरा पूर्वक ये भी अपने सामान ये ना चाहिए, क्योंकि ये आटा दाल नहीं है, धार्मिक सामान है, धार्मिक सामान है। दे शुड गिवन टाइम, इनको टाइम देना चाहिए। यहाँ पर एक ही चीज़ की जा रही है कि अंदर जो है धार्मिक सामान रखा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं चाहते कि इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो, और इस वजह से यहाँ पर जो है समय जो है यहाँ के लोगों द्वारा मांगा जा रहा है। फिलहाल अभी देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। लगातार तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। टाइम मांग रहे हो तो 1 महीने तक कह रहे हैं, अब आपके पास आ जाएगा, लेकिन आप मांग रहे हो परमिशन आपने जो लगा रखी
परमानेंट स्ट्रक्चर सर बारिश है, बारिश की वजह से लगा। तो बारिश जब बारिश आए लगा लो, फिर हटा लो। तो हटा हटी हुई है। कहाँ हटी है? ये हटना नहीं होता। तो सर वो सब टाइम तो दो वाले जो दुकान टाइम है अब आप लिखित में मांग रहे हो ना, लिखित में मेन ये है, हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं दुकानदार हैं वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कई क्या कहते हैं हैंडीकैप्ड है, मैं विधवा हूँ, तब भी क्या कहते हैं ये है कि सारी दुकानें नाप रहे हैं। जो कंटेनर इतना बड़ा खुला हुआ है वो किसकी जगह पे खुला हुआ है? वो एनडीएमसी की जगह है। जो ये 2 दुकानें क्या कहते हैं आगे की खुली हुई हैं वो भी एनडीएमसी की जगह है। गुरुद्वारे की जगह सिर्फ गेट में है, मगर क्या कहते हैं उनको छोड़ के क्या ये सारा कुछ क्या कहते हैं दुकानें नाप रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? ये जरा हमें बताएं, क्या कहते हैं गवर्नमेंट, क्या कहते हैं कहाँ का कानून है? एनडीएमसी पूछे, मेजरमेंट लेके गए हैं, कह रहे 6x4 की होनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप कम करेंगे इसको? मैडम क्या कहते हैं ये तो हम क्या कहते हैं देखेंगे अब क्या करना है हमने, मगर ये है कि ये कंटेनर और ये जो दुकानें इल्लीगल हैं ये सारी हटनी चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ पे पकोड़े वाली दुकानें खुली हुई हैं, ये भी इल्लीगल है। ये सारी क्या कहते हैं हटनी। हम जो 7 दुकानें हाई कोर्ट से अलॉट है वो ये है दुकानें। अभी नक्शा भी दिखाया गया, क्या उसको नहीं माना जा रहा है? नहीं माना जा रहा, कुछ भी नहीं माना जा रहा। क्या कहते हैं ये तो गवर्नमेंट की दादागिरी हो गई। क्या कहते हैं एक चीज़ बताओ, हैंडीकैप्ड है, विधवा हूँ मैं, क्या कहते हैं रोजी रोटी यहाँ से कमा के बच्चों को क्या कहते हैं हमने पालना है, और कईयों की रोजी रोटी चल रही है, वो कहाँ क्या गवर्नमेंट चलाएगी? हमें देगी गवर्नमेंट का कहते हैं हमारा परिवार चलाने के लिए? कुछ भी नहीं देगी गवर्नमेंट। नक्शा खुद एनडीएमसी ने बनाया था यहाँ पे? हाँ जी, हमारे सामने ही बनाया था। जब ये अलॉटमेंट वहाँ से जब पार्किंग बन रही थी तब इन्होंने एनडीएमसी ने हमें यहाँ बिठाया था इस जगह पे। डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये वाला ये कहता है इलीगल बैठे है, और जब से हम किराया भी जमा कर रहे हैं, जब से हमारा शुरू से ही किराया जमा हो रहा है, आज का नहीं किराया, हमारा शुरू से ही किराया बोला कि इलीगल बनी है। इलीगल बोल रहे हैं मैडम, ये किसके दबाव में बोल रहे हैं? आप खुद समझदार हो, आपको पता चल गया। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। जो स्टे मिला हुआ है वो चीज़ आपके पास? ये 11 अगस्त तक हमें स्टे मिला हुआ है कोर्ट से, उसके बावजूद यहाँ पर बावजूद भी हमें परेशान किया जा रहा है, और बार बार हमें रेगुलर, आज नहीं रेगुलर ही परेशान किया जा रहा है। 3 साल हो गए हमें इस बात को देखते हुए, जब से ये कंटेनर लगा उससे पहले से ही हमें परेशान किया। क्या बोल रहे हैं अभी? रिटर्न नोटिस देंगे, क्या चीज़ बोल रहे हैं? अभी रिटर्न नोटिस बोल के गए, अब देखो क्या होता है, कल पता चलेगा। अभी ये मेजरमेंट लेके गए हैं, क्या चीज़ कह रहे हैं कि आप सीधा रिटर्न नोटिस देंगे? मैडम इन्होंने बोला है कि हम मेजरमेंट लेके जाके आगे पास करेंगे, या दुकान कैंसिल करेंगे या नोटिस देंगे, कि नाप के लेके जाएंगे। इन्होंने साफ बोला है कि तुम हटाने नहीं दे रहे, हम तो कैंसिल करेंगे। आगे दुकानें हैं, मतलब ये दुकानें ही हटा देंगे? दुकानें। हमारी 6-7 दुकानें हटा देंगे, बाकी जो रखी हैं उनको छोड़ देंगे। अच्छा, कहा जा रहा है आगे की दुकानों का मेजरमेंट नहीं लिया गया, क्या उनके पास परमिशन है यहाँ पर? सेम जगह पे बैठे हैं सारी एनडीएमसी जगह। वो जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक एनडीएमसी है पूरी, वहाँ सारी वहाँ तक इलीगल है। फिलहाल आप कह रहे हैं यहाँ एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पीछे भी होना का जो राशन स्टोर बना हुआ है वो भी दुकान के ऊपर एनडीएमसी की जगह पे बना हुआ, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। ये गुरुद्वारे का गेट भी नकली जगह पे, ये गमले जो रखे हैं ये भी। सवाल आपने उनसे करे? क्या सारे सवाल करे, कह रहे उनके केस चल रहे हैं, उनका होता रहेगा। हमने बोला हमारा भी केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारा केस हो गया मैटर सॉल्व, कि तुम्हारी हटनी है दुकानें। फिलहाल तो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सभी दुकानों का मेजरमेंट यहाँ पर ले लिया गया है, और जैसे कि एनडीएमसी द्वारा कहा जा रहा है कि अब सीधा नोटिस यहाँ पर आया जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी भी फिलहाल विरोध चल रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उस तरफ आप जो देख रहे हैं वहाँ पर जो टीन शेड का बना हुआ है, कहा जा रहा है ये भी एनडीएमसी की लैंड में बना हुआ है, इसे भी इलीगल करार दिया जा रहा है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और आपको दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर सभी दुकानों का मेजरमेंट लिया गया है, लेकिन जो लास्ट की 2 दुकानें हैं उन दुकानों को भी छोड़ दिया गया है। क्या वो स्पेशल दुकानें हैं? ये भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों का मेजरमेंट लेते हुए इन दुकानों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। फिलहाल तो यहाँ पर लोग अपना मैप भी दिखा चुके हैं, जो इनका नक्शा बनाया गया है वो तक एनडीएमसी को दिखाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी जो है वो स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार लोग जो है विरोध यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर इन दुकानों को तोड़ दिया जाएगा, क्या इन लोगों का रोजगार इनसे छीन लिया जाएगा। फिलहाल एनडीएमसी जो कह रही है, इनका ये कहना है कि 6x4 का इनको जो है वो अनुमति दी गई थी कि इतने में आप अपनी दुकान बना सकते हैं। इन्होंने ज़्यादा में बनाई हुई है, लेकिन ये लोग समय चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उतने में दुकान कर लेंगे, लेकिन हमें समय दिया जाए। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।